Good morning. Today myself Jayat Sharma, assistant in Regional College of Pharmacy. Today we have studied फार्मास्यूटिक्स के अंदर फार्माकोकाइनेटिक के अंदर हमारा जो लेक्चर चल रहा था पैरामीटर्स फार्माकोकाइनेटिक के, हम उसी को स्टडी कर रहे थे। अब इसी पैरामीटर्स के अंदर हमने फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर के अंदर सारे पैरामीटर्स को भी स्टडी कर लिया प्रीवियस वीडियोस के अंदर। अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं हमारा एस्टिमेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करेंगे हमारा वन कंपार्टमेंट मॉडल, ठीक है। तो बेसिक सा और हम इसकी बात करें हम बात कर रहे हैं वन कंपार्टमेंट मॉडल। तो जैसे तुम सबको पता है कि वन कंपार्टमेंट क्या होता है, कि आपका एक सिंगल कंपार्टमेंट है, ठीक है। दैट इज आपका ब्लड कंपार्टमेंट, सेंट्रल कंपार्टमेंट की बात हो रही है, ठीक है। इस ब्लड कंपार्टमेंट के अंदर ड्रग का एब्जॉर्प्शन कैसा हो रहा है, और ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन, ड्रग का मेटाबॉलिज्म और ड्रग का एक्सक्रीशन, ये तीनों फॉर्म कैसे आ रही है उसको हमें स्टडी करना है। तो बेसिक सा वन कंपार्टमेंट क्या होता है, हाइपोथेटिकली फॉर्म में हमें बताया, ठीक है। हाइपोथेटिकली हमने एज्यूम कर रखा है, ठीक है। उसके अलावा ये यूनिडायरेक्शनल होता है, इसमें ड्रग का जो भी आपको पता है कि इनपुट और आउटपुट, जो ड्रग का एब्जॉर्प्शन और डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कैसा होगा, यूनिडायरेक्शनल होगा। अगर हम वन कंपार्टमेंट की बात करें, वन कंपार्टमेंट की अगर हम बात कर रहे हैं तो वन कंपार्टमेंट जो एक सेकंड जो ड्रग है वो मूव करेगी, वो डायनेमिकली मूव करेगी, हमें पता है। ड्रग का एब्जॉर्प्शन हमें पता है, जो एलिमिनेशन और एब्जॉर्प्शन होगा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक को फॉलो करती है वन कंपार्टमेंट मॉडल के अंदर। तो ये सब हमने पहले बेसिकली स्टडी किया हुआ है कि वन कंपार्टमेंट मॉडल के अंदर होता क्या है। जैसे कि हमने देखा कि अगर आपको कोई ड्रग दी तो ड्रग का यहाँ से क्या स्टार्ट होगा, इनिशियल रेट तो इसकी 0 है। अब यहाँ पे ड्रग का क्या होना स्टार्ट हुआ, एब्जॉर्प्शन। कहाँ से हुआ, ड्रग का एब्जॉर्प्शन वन कंपार्टमेंट के अंदर 0 से 1 की तरफ होने लगा। फिर ड्रग का क्या होगा, ये रेट क्या होगी आपकी एब्जॉर्प्शन रेट। अब ड्रग का क्या होना स्टार्ट हो गया, ये तो हो गया आपका ड्रग का एब्जॉर्प्शन की ड्रग स्टार्टिंग में वो एब्जॉर्ब हो रही, ठीक है। फिर ड्रग का एलिमिनेशन हो गया। यहाँ से हम बात करते हैं सीधा, हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात नहीं करते, हम बोल रहे हैं यहाँ पे एलिमिनेशन। और एलिमिनेशन को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ होता है, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। तो ड्रग से यहाँ से बॉडी से ड्रग का मेटाबॉलिज्म भी होगा और ड्रग का एक्सक्रीशन भी होगा। यहाँ पे ड्रग का क्या हो रहा है, इस कंपार्टमेंट के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, ठीक है। तो ड्रग का अभी एलिमिनेशन कहाँ से हो रहा है, K1 की तरफ, मतलब मेटाबोलाइट और एक्सक्रीशन की तरफ हो रहा है। अगर इसको हम किसी और कंपार्टमेंट से डिनोट करते हैं, कंपार्टमेंट 2, कंपार्टमेंट 3 या कुछ भी सो ऑन, तो ठीक है। अगर कोई और था हमारा कंपार्टमेंट होता है तो आपको बताइए इसको कैसे डिनोट करना है, ठीक है। तो ये हमारा होगा बेसिक सा वन कंपार्टमेंट मॉडल। तो ठीक है, आपको ये चीज़ पहले ही क्लियर हो चुकी है कि वन कंपार्टमेंट मॉडल क्या होता है, जिसमें एक सिंगल कंपार्टमेंट होता है, जिसमें हम हमारी बॉडी को एक सिंगल कंपार्टमेंट मान के चल रहे हैं। उसके ये सारे एडवांटेज हैं कि वो हाइपोथेटिकल वैल्यूज़ हैं, लेकिन वो हमें एक डेटा देती है, परफेक्ट डेटा देती है, जिसके अकॉर्डिंग हम किसी भी ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन बॉडी के अंदर कहाँ का किस पार्ट में हो रहा है उसको स्टडी कर सकते हैं। डायनेमिकली है, ठीक है। और उसके अलावा ही फर्स्ट ऑर्डर रेट काइनेटिक को फॉलो करती है, ये हमने स्टडी किया हुआ है। अब वन कंपार्टमेंट मॉडल को फर्दर डिवाइडेड किया गया है 3 पार्ट्स में। One compartment model divided into 3 parts. 3-4 टाइप्स of one compartment होता है। वन कंपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेशन हमारा होता है, वन कंपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेशन आपका हो गया IV बोलस, IV इन्फ्यूजन, ठीक है। हमारा होता है 0 ऑर्डर एक्स्ट्रा वेस्कुलर और फर्स्ट ऑर्डर एक्स्ट्रा वेस्कुलर। ये हमारी बॉडी के अंदर होने वाले कुछ रिएक्शन है जो हमने देखा है कि बॉडी के अंदर जब भी आप कोई ड्रग दोगे तो ड्रग इन सारे रूल्स को फॉलो करती है। हमें पता है रूल्स कौन सा होगा, IV रूल फॉलो करेगी, एक्स्ट्रा वेस्कुलर रूल्स फॉलो करेगी। अगर उसके अंदर हम उसको वन कंपार्टमेंट मान के चल रहे हैं हाइपोथेटिकली, तो किस तरह से ड्रग का या एब्जॉर्प्शन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कौन से पैरामीटर्स यूज आएंगे, उसको हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। फर्स्ट हम इसमें IV के अकॉर्डिंग करते हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि अगर IV के अकॉर्डिंग करेंगे तो क्या होगा, सिंपल से मान लीजिए ये कंपार्टमेंट है, ठीक है। इस कंपार्टमेंट में ड्रग आपने दी, आपकी बॉडी है, होल बॉडी, इस पर आपने ड्रग दी, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपकी बॉडी है, इस बॉडी को अब आपने ड्रग दे दी, तो ड्रग का यहाँ से IV की बात हो रही है। तो IV में हम क्या मानते हैं कि जो एब्जॉर्प्शन होता है वैसा होता है नेग्लिजिबल, तो हम एब्जॉर्प्शन को या रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट रिप्रेजेंट करेंगे हमारा एलिमिनेशन। एलिमिनेशन कहाँ से जा रहा है हमारा, 1 to 0 की तरफ जा रहा है हमारा, ठीक है। तो हियर वी कंसीडर कि हमारा अगर हम इसको रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक का फॉर्मूला क्या होता है, dH/dt इज इक्वल टू HCN, ठीक है। ये हमारे क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक फॉर्मूला। और इसी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हम यहाँ क्या देखेंगे कि रेट में कितना चेंज हो रहा है टाइम के साथ। तो dH/dt इज रिप्रेजेंट कि ड्रग में कंसंट्रेशन में टाइम के साथ में कितना
चेंज आ रहा है, ठीक है। ये कितना चेंज आ रहा है इसको हम कैसे देखेंगे मैथमेटिकली, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन माइनस रेट ऑफ एलिमिनेशन, कि कितनी ड्रग आई कितनी ड्रग गई और जो बचा हुआ है वो हमारा ड्रग का फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर, ठीक है। अब हम बात करते हैं ओपन कंपार्टमेंट सॉरी फर्स्ट कंपार्टमेंट की, ठीक है, आईवी वाले पार्ट की। तो आईवी में हमें पता है कि एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, तो हमारा dx/dt इज इक्वल्स टू हो जाएगा, so here we can say dx/dt is equals to minus rate of elimination, ठीक है। अगर हम इसको अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक अगर हम इसको फॉलो करें तो dx/dt इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा माइनस के ई, रेट कांस्टेंट है हमारा, a इज इक्वल टू सी की, सी लिख लो या सी की जगह हम इसे x से डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे हमारी ड्रग की कंसंट्रेशन को, ठीक है। तो ये जनरल फॉर्मूला हमारा आया और ये किसके थ्रू एलिमिनेशन की, ठीक है, के ई एक्स आ गया, ठीक है। अब ये हमारा फॉर्मूला हो गया इसके लिए फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक के लिए। अब जैसे मान लो हमने ड्रग ली आईवी रूट के थ्रू, तो आईवी रूट में आपको अगर ड्रग की कंसंट्रेशन देखनी टाइम के साथ क्या चेंज होगी, तो के ई क्या है हमारा एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट, कि कितना ड्रग कितनी टाइम में कितनी ड्रग हमारी बॉडी से रिमूव हुई है वो, और सी क्या है कंसंट्रेशन, इनकी वैल्यूज पुट कर दो आपको आइडिया हो जाएगा dx/dt कितना आएगा, ठीक है। अभी हम इसके लिए इसी को आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे इस फॉर्मूले से ही। तो आपने देख लिया कि टोटली किस पे बेस्ड है, एलिमिनेशन पे। तो एलिमिनेशन पे बेस्ड है, तो यहाँ एस्टिमेशन के 3 पैरामीटर्स है अकॉर्डिंग टू एलिमिनेशन। फर्स्ट इज एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट, सेकंड वन इज एलिमिनेशन हाफ लाइफ एंड थर्ड वन इज क्लियरेंस। तो फर्स्ट हम इसको देखेंगे एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट। बेसिक से एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट का मतलब क्या होगा कि रेट किस रेट पे आपकी ड्रग चल रही है, इन द सेंस एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट फॉर दिस कि आपने कोई दवाई दी तो कितनी स्पीड पे वो चल रही है, क्या रेट चल रहा है उसका बॉडी के अंदर, ठीक है। तो एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट हमें ड्रग का क्या दिखाता है, एलिमिनेशन बेसिक सी रेट कांस्टेंट आपको ड्रग का कंसंट्रेशन के अंदर चेंज दिखा रहा है बॉडी के अंदर, ठीक है। टाइम से ड्रग तरह एलिमिनेट हो रही है, किस रेट से एलिमिनेट हो रही है ड्रग जो है टाइम के साथ एलिमिनेट हो रही है, बट किस रेट से हो रही है, ठीक है, किस फ्रीक्वेंसी किस वेलोसिटी से हो रही है, इसको हमें यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा। तो इसके लिए बेसिक से हमने देखा है कि अगर हम बात करें एस्टिमेशन ऑफ ड्रग का अकॉर्डिंग टू एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट के अकॉर्डिंग, तो हम यहाँ पे हमारे इस वाले फॉर्मूले को dx/dt एक्स का अगर हम यहाँ पे इंटीग्रेशन करें, तो बेसिक से अगर आपने इंटीग्रेशन किया होगा तो आइडिया होगा, बाकी रहने वाली चीज़ है कि अगर एक्स का इंटीग्रेशन करा तो एक्स आ गया आई एन फॉर्म लग जाता है इंटीग्रेशन, है ना, इंटीग्रेशन एक्स आ गया, इंटीग्रेशन एक्स ओ आ गया, ठीक है, माइनस के टी और ये आपका टी, वेयर अगर हम बात करें एक्स को क्या एक्स जीरो में क्या रिप्रेजेंट करता है, ये हमें इनिशियल वैल्यू रिप्रेजेंट करता है ड्रग की इनिशियल कंसंट्रेशन टाइम के साथ में, जो कि कितनी होती है आपको भी पता है, जीरो होती है, कि अभी आपको ड्रग दी है तो अभी तो उसका एब्जॉर्प्शन अभी तो उसका एलिमिनेशन स्टार्ट ही, ड्रग की कंसंट्रेशन बॉडी में अभी तो स्टार्ट ही हुई है जीरो, तो ये इनिशियल कंसंट्रेशन ड्रग की यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। अभी इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जब हम इसको लॉ फॉर्म में लेके आते हैं, सॉरी जब हम इसको इंटीग्रेशन फॉर्म में लाते हैं तो एक्स नॉट को हमें यहाँ पे डिनोट करना पड़ता है, इट मीन्स कि अभी हमारी ड्रग की जो इनिशियल कंसंट्रेशन थी वो अभी स्टार्ट ही हुआ है, इनिशियली हमारी ड्रग अभी बॉडी के अंदर जीरो है। अब अमाउंट ऑफ ड्रग 10, ठीक है। अब हम इसको यही जो हमारी ड्रग है अब यहाँ पे हम लेके आते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमें क्या रिप्रेजेंट करती है, हेल्प करती है रिप्रेजेंट करने में ड्रग की कंसंट्रेशन टाइम के साथ में, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अकॉर्डिंग जब हम इसको अप्लाई करते हैं तो लॉग इंटीग्रेशन एक्स इज इक्वल्स एक्स रह जाएगा, एक्स जीरो हमारा यहाँ एज इट इज आ जाएगा, माइनस एक्सपोनेंशियल हमारे पास कितना है एक, उसकी जगह के की वैल्यू ऊपर चली जाती है फॉर्मूले में, के ई माइनस टी हो जाएगा, क्योंकि ये तो रखने वाली चीज़ है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमारी इस तरह से हो जाएगी। और यहाँ कितने एक्सपोनेंशियल है हमारे पास में, सिंगल एक्सपोनेंशियल, मतलब हमारी ड्रग की कंसंट्रेशन एक सिंगल एक्सपोनेंशियल के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है, सिंपल इज दैट। नेक्स्ट हम इसका लॉग करेंगे, तो हम करेंगे लॉग एक्स इज इक्वल्स टू लॉग एक्स नॉट इज माइनस, जब भी हम लॉग करेंगे तो ये जो पावर वाली चीज़ें ऊपर की तरफ आ जाएगी, ये अपॉन में आपको पता है 2.303 से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हमारा लॉग फॉर्मूला के अंदर हमारी ड्रग आ गई है, ठीक है। अब हमें पता है जैसे आपने पहले पढ़ा है कि एक्स जो होता है, जब आप देखो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू एक्स बाय सी, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज एक्स बाय सी, कंसंट्रेशन ड्रग की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, यार
वीडी अगर हम बात के चले, अगर एक्सट्रा इस तरह से लिखा है तो वीडी डॉट सी हो गया। और वी यहाँ पे क्या प्रेजेंट कर रहा है, कांस्टेंट के फॉर्म में काम कर रहा है। कांस्टेंट है तो हमारी वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, कंसंट्रेशन पे, ठीक है। तो एक्स की जगह हम यहाँ सी वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, लॉग सी इज इक्वल्स टू लॉग सी नॉट माइनस के ई अपॉन 2.303। तो बेसिक सा अगर हमारे पास ये हमारी क्या है, ड्रग की कंसंट्रेशन। अगर हमें ड्रग की फाइनल कंसंट्रेशन चाहिए तो पहले हम ड्रग की इनिशियल कंसंट्रेशन की वैल्यू पुट करेंगे। देन ये क्या है, एलिमिनेशन रेट, कितनी ड्रग हमारी एलिमिनेशन हो रही है टाइम के साथ में, उसकी वैल्यू पुट करेंगे। और इसमें के को हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। इसके अलावा हमें यहाँ पे एलिमिनेट टी टाइम, कितने टाइम पे, कितने इनिशियल टाइम पीरियड से आप इस चीज़ को ले रहे हो, 2.30 का वैल्यूज पुट करके हम देख सकते हैं कि टाइम के हिसाब में हमारी बॉडी से ड्रग कितनी रेट से निकल रही है बॉडी से बाहर, ठीक है। तो ये बेसिक सा हो गया आपका एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट अब जो हमारा इसी के अकॉर्डिंग हम ग्राफ के फॉर्म में अगर इसको देखें, तुम लोग ग्राफ देखो तो हमारे पास में यहाँ दो ग्राफ आ सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें, ग्राफ हमेशा ऑब्वियस सी बात है, ग्राफ बनेगा तो आपका प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन के बीच में ही बनेगा और टाइम के बीच में, ये आपका टाइम या फिर प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन, ठीक है। पहले हम सिंपल हम बात करें रेगुलर ग्राफ की, तो कंसंट्रेशन पहले आपकी यहाँ आपकी ड्रग की कंसंट्रेशन है, स्टार्टिंग में कम थी, धीरे धीरे कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है, इंक्रीज होती है, इंक्रीज होती है, इंक्रीज होती है और वो डिक्लाइन आना स्टार्ट हो गया। ये हो गया हमारा रेगुलर ग्राफ। लेकिन अगर हम इसमें लीनियर फॉर्म के अंदर देखते हैं कि यहाँ ड्रग की कंसंट्रेशन लॉग सी है, सी नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन, फिर टाइम t1 आने के बाद थोड़ी ड्रग की कंसंट्रेशन इतनी हुई, क्योंकि एलिमिनेशन हो रहा है, या तो ड्रग का एब्जॉर्प्शन हो रही है, ड्रग यूज हो रही है, यूटिलाइज हो रही है। अब यूटिलाइज होती जा रही होती है, उसके बाद ड्रग का क्या आना स्टार्ट हो गया, एब्जॉर्प्शन फेज के बाद क्या है, एलिमिनेशन फेज। तो ड्रग धीरे धीरे क्या हो रही है, एलिमिनेट हो रही है, टाइम t टाइम 2 ड्रग की कंसंट्रेशन या टाइम के साथ में चेंज होती जाती है। लॉग सी थी, फिर लॉग सी1 हुई, लॉग सी2 हो गई,